जय श्री राम दोस्तों। एक परिवार है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर रहता है। उस परिवार के अंदर पति पत्नी और एक छोटी बच्ची है जो करीब 6-7 साल की है। मध्य प्रदेश का यह परिवार है और इस परिवार के अंदर धंधा पानी जो था इस आदमी का वो थोड़ा कम चल रहा था। तो इसने सोचा एक काम करता हूँ, यहाँ से उत्तर प्रदेश चलता हूँ। तो वो उत्तर प्रदेश चला गया और वहाँ पर उसने एक रूम लिया था। रूम के अंदर तो दिक्कत थी, उसने पूरा घर रेंट पर लिया था। उस घर के अंदर इन्होंने तो कुछ नोटिस नहीं करा, पर इनकी जो बेटी है उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वो कहीं भी जाती तो यही कहती कि पापा हम 4 हैं, फिर हम 3 क्यों आए हैं। इसके पापा कहते 4 कौन है बेटा, मम्मी तू और मैं ही तो हूँ, किसकी बात कर रही है तू। अब वो लड़की पता नहीं किसकी बात कर रही थी, वो तो आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। परिवार मध्य प्रदेश के अंदर रहता है। इनकी कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की अच्छी खासी दुकान है मध्य प्रदेश के अंदर। अब वो धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, किसी ने कुछ करवाया टोटका वोटका या पता नहीं क्या हुआ, पर वो दुकान बिल्कुल बंद हो गई। एक भी कस्टमर वहाँ पर नहीं आता। यूँ कहूँ तो अगर ऊपर की नज़र से देखें तो किसी ने कुछ करवा दिया शायद, क्योंकि ये दुकान जो थी ये काफ़ी ज़्यादा चलती थी। पूरे मार्केट की सबसे फेमस दुकान थी और यहाँ पर जो गल्ला था वो करीब 8-8, 9-9 हज़ार का रोज़ाना गल्ला होता था। पर पता नहीं हुआ क्या, एकदम से दुकान फ्लॉप हो गई, यानी कि बंद हो गई। अब इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, मध्य प्रदेश की बजाय अपन उत्तर प्रदेश चलते हैं। वहाँ पर अपन रूम लेंगे, यानी कि घर ले लेंगे पूरा रेंट पर, और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अगर अपना धंधा चला तो ठीक, वरना फिर अपन राजस्थान चलेंगे। इनका प्लान ये था पति पत्नी का। इनकी बेटी है 6-7 साल की, निधि। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक घर लिया जो कि अच्छी कॉलोनी थी, वहाँ पर लिया। जब ये घर लिया इन्होंने तो सामान वहाँ अपन शिफ्ट किए। वहाँ पे शिफ्ट करने के दौरान आसपास के जो पड़ोसी थे इनको देख रहे थे। इनको लगा शायद हमने ये घर लिया है ना, घर काफ़ी अच्छा था इसलिए हमको घूर रहे हैं, इनको नहीं मिला होगा इसलिए। घर काफ़ी अच्छा है, छोड़ो इनको क्या देखना। पड़ोसी बार बार उनको देख रहे थे, उनको घूर भी रहे थे। उनको लगा यार पता नहीं अजीब लोग हैं। 8-9 दिन हो गए यहाँ पे इनको रहते हुए। रोजाना वो आदमी जो था, निधि के पिताजी राम स्वरूप, वो दुकान के अंदर जाते और अपना काम करते। मम्मी, निधि की मम्मी घर का काम करती। एक दिन निधि की मम्मी ने उसके पापा से कहा, राम स्वरूप से, कि ये निधि है, इसका कुछ नेचर चेंज हो गया है। राम स्वरूप ने कहा क्या हुआ, इसको क्या दिक्कत है। उसकी मम्मी ने बताया कि ये ऐसे बात करती है कि जब मैं इसको खाना खिलाने जाऊँ तो ये कहती है कि मम्मी मेरे को खाने की क्या ज़रूरत है, आप इनके लिए लेकर आओ। पता नहीं वो किसके लिए कह रही थी। मैं उसको चाय देने जाऊँ तो ये कहती है मम्मी ये कब क्यों लाए हो, तो कब लेकर आओ, इनके लिए भी तो लेकर आओ। कि इनकी बात करती है वो, पता नहीं। और बेटी अकेले रूम में होती है। उसके पापा ने कहा तूने फालतू मजाक करती होगी तरह से, वो तू सीरियस मत ले, बच्ची है मजाक करती होगी तरह से। ने कहा ठीक है। अब एक दिन इनको घूमने जाना था कहीं, तीनों सदस्यों को कहीं मेले में घूमने जाना था। तो ये मेले के अंदर घूमने गए थे। निधि का जो मूड था वो बिल्कुल ख़राब हो रखा था, वो जैसे रोने लायक हो रही थी। उसके पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, तू कैसे रोने की जैसे हो रही है। निधि ने कहा पापा जब हम घर के अंदर 4 आदमी रहते हैं तो हम 3 क्यों घूमने आए, उनको क्यों नहीं लेकर आए। उसके पापा ने पूछा बेटा किसको, किसकी बात कर रही है तू। पापा वही अंकल जो अपने घर के अंदर रहते हैं। उसके पापा ने कहा कौन अंकल बेटा, घर के अंदर तो अपन 3 रहते हैं, अंकल किसकी बात कर रही है। उसके पापा, निधि के पापा का दिमाग खराब हो गया कि किसकी बात कर रही है। फिर उसके पापा ने उसको चॉकलेट दिलाई, अच्छे से थोड़ी देर घुमाया मेले के अंदर, उसका मूड सही हुआ। और इस बात को करीब बहुत सारे दिन बीत गए। उसके पापा ने बैठकर एक दिन विचार तो करा था कि निधि किसकी बात कर रही होगी, आखिर वो किसके लिए कह रही थी, पर फिर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं करा। एक दिन वो दुकान पे से आए
उसकी मम्मी ने कहा कि दिक्कत ज़्यादा हो गई है, लड़की कुछ ना कुछ देख रही है या कुछ ना कुछ कर रही है। उसके पापा ने कहा क्या हुआ आज? फिर उसकी मम्मी ने कहा कि वो दीवार की तरफ बैठकर न जाने किससे बातें कर रही थी, और वो खाने के लिए बहुत सारे पकवान लेकर गई थी अंदर से, और वो बच्ची अकेले नहीं खा सकती, और वो पूरा खाना ख़त्म हो चुका था, ना ही उसने कहीं फेंका है। यानी कि उसकी मम्मी ने यह कहा कि मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई थी, बहुत सारे पकवान बनाए थे, वो अंदर रूम में लेकर गई थी, और वो इतनी छोटी बच्ची 6-7 साल की इतना नहीं खा सकती। उसके पापा ने सोचा यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, मैं उसको लेकर यहाँ से जाता हूँ, कुछ ना कुछ इस घर के अंदर ही दिक्कत है। उसके पापा जब शाम के टाइम बाहर गए रामस्वरूप, तो उन्होंने पूछा किसी पड़ोसी से कि आप हमें ऐसे क्यों घूरते हो? तो उन पड़ोसी ने कहा कि हम आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं बताएंगे, पर आपका जो घर है वो हमें ठीक नहीं लगता, आप इस घर को चेंज कर लीजिए। अब रामस्वरूप काफ़ी उम्र का आदमी था, समझ तो गया कि घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, पर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उस घर पे गया, उसने सोचा अपन घर को खाली करते हैं। जैसे उसने उसकी पत्नी से ये बात कही, तो निधि आदमी की आवाज़ में बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ये घर तुम्हारा है और तुम अब यहीं रहोगे, और ना इस बच्ची को कहीं लेकर जाओगे। लिटरली रामस्वरूप बिल्कुल डर गया था, क्योंकि वो जो आवाज़ थी निधि के रूप में किसी आदमी की थी। आदमी जिससे करीब 22-23 साल का नहीं, करीब 55 से 60 साल का आदमी हो, इस तरह की आवाज़ आई थी। बिल्कुल रामस्वरूप एकदम से डर गया कि ये कौन होगा यार, क्या हुआ ऐसे। वो रात तो उन्होंने कैसे भी करके निकाली। सुबह होते ही तुरंत पंडित जी के पास गए और एक पंडित जी को लेकर आए। पंडित जी ने इस घर का इतिहास बताया, यहाँ पर पाठ पूजा करवाई। पाठ पूजा के दौरान पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, उनकी एक बेटी भी थी आपकी बेटी की तरह, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई और वो उसकी बेटी को उसके साथ ले गई, वो पत्नी। और वो जो आदमी था वो उसकी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसने तड़प तड़प कर यहीं अपनी जान दे दी, और तुम्हारी निधि के अंदर उसको उसकी बेटी दिखाई देती है। नहीं, वो तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वो बजाय तुम्हारी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको खुद की बेटी समझता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता वो। पर उसकी आत्मा आज भी इस घर के अंदर भटक रही है, और जब से तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई है उसका अलग ही नेचर हो गया है उस आत्मा का ही। बताओ क्या कहानी है, कहानी बिल्कुल रियल है। कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।